फिल्मी दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब दो बातों के लिए मशहूर थे। एक तो दिलकश गायकी और दूसरा अच्छा स्वभाव। उनके स्वभाव के कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्हें आर.डी. बर्मन पर गुस्सा आ गया था। वो इतने नाराज़ थे कि रिकॉर्डिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। आइए आज का इस वीडियो में इसी किस्से पर बात करते हैं। आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत में ही रफ़ी साहब के साथ काम करना शुरू कर दिया था, जिनकी जुगलबंदी ने फिल्म तीसरी मंजिल का ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, यादों की बारात का चुरा लिया है तुमने जो दिल को जैसे कई यादगार गाने दिए, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। अब सवाल है, रफ़ी साहब को आर.डी. बर्मन के किस बात पर गुस्सा आया और किस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी। यह बताने से पहले उस फिल्म के बारे में बता देते हैं जिसका यह गाना था। 1981 में रिलीज हुई थी फिल्म कुदरत, जिसे निर्देशित किया था चेतन आनंद ने। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश अहम भूमिका में थे। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था। हम जिस गीत की यहाँ बात कर रहे हैं वह फिल्म का बैकग्राउंड गीत था, जिसे कातिल सिपाही द्वारा लिखा गया था। फिल्म का बाकी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। यह गीत जब आर.डी. बर्मन के सामने आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे किसी नए गायक से गवाया जाए। पंचम द फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि बैकग्राउंड गीत के लिए किसी नए गायक को मौका देना चाहिए, लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही यह गाना गाए तो बेहतर है। आर.डी. बर्मन ने एक नए गायक चंद्रशेखर गादगिल की आवाज़ सुनी थी, जिन्होंने उस समय तक कुछ मराठी एल्बमों में अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन हिंदी संगीत जगत में नए थे। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप गादगिल की आवाज़ सुन लीजिए, अगर पसंद ना आए तो रफ़ी साहब से बात कर लेंगे। दूसरी ओर चेतन आनंद इस बात पर अड़े थे कि इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। पंचम दा की बात पहले तो चेतन आनंद नहीं माने, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर गादगिल की आवाज़ सुनी। उनकी आवाज़ चेतन आनंद को भी पसंद आ गई और उन्होंने गीत के लिए चंद्रशेखर की आवाज़ को मंजूरी दे दी। ऐसे में गादगिल की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद ने रिकॉर्ड गीत सुना तो कहा कि शायद रफ़ी साहब ही इस गाने के साथ ज़्यादा न्याय करते। तब तक आर.डी. बर्मन ने कुदरत के लगभग सभी गानों में किशोर कुमार की आवाज़ का इस्तेमाल कर लिया था और इसलिए वे सिर्फ एक गाने के लिए महान मोहम्मद रफ़ी साहब से संपर्क करने से हिचकिचा रहे थे। साथ ही एक संगीतकार होने के नाते उन्हें लगा कि गादगिल की आवाज़ इस गाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। परंतु चेतन आनंद के लगातार आग्रह पर आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद एक टी ब्रेक हुआ। जब रफ़ी साहब चाय के ब्रेक पर थे तो उन्होंने लोगों को इस गाने की पिछली रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते सुना। उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह गाना पहले किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। यह जानकर रफ़ी साहब हैरान रह गए और आर.डी. बर्मन को बुलाया। फिर पूछा, पंचम, ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है? आर.डी. बर्मन ने स्वीकार किया कि पुणे के एक नए गायक की पहले भी एक रिकॉर्डिंग थी। फिर उन्होंने रफ़ी साहब से गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफ़ी साहब गादगिल की आवाज़ में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। तब रफ़ी साहब ने आर.डी. बर्मन से कहा कि वे किसी और गायक की मेहनत खराब नहीं करना चाहते और वे उस गाने को नहीं गाएंगे। आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब नहीं माने। उन्होंने पंचम दा से कहा, मेरे हाथों किसी नए कलाकार की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? रफ़ी साहब नाराज़ होकर चौथा अंतरा गाए बिना ही स्टूडियो से बाहर निकल गए। बस इसके बाद फिल्म में वह गाना चंद्रशेखर गादगिल की आवाज़ में ही इस्तेमाल किया गया और वह गाना था दुख सुख की हर एक माला
कूद कर ही पिरोती है। महान कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब की उदारता और पेशेवर नैतिकता की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।